कि हाउ वी कैन बिकम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर्स एंड हाउ वी कैन इंस्पायर अदर्स टू अचीव द ट्रुथ। चलो, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उसमें मैं आपको एक एग्जांपल से शुरू करती हूँ। आप सबने सुना होगा माउंटेन मैन, ये नाम तो सुना होगा। सुना है आशा जी? हाँ हाँ गुरुमा, सुना है। दशरथ मांझी, माउंट, हाँ बराबर है ना? हाँ। कि उसने, उसकी स्टोरी मालूम है ना? वो गैलूर गांव में पैदा हुआ था, गया बिहार के पास। हम्म, और उसकी शादी बचपन में हो गई। और ही वॉज अ लेबरर, मतलब हम्म, धनबाद कोयले की खान में काम करता था। और जब ग्रोन अप हुआ, अपने गांव वापस आया, तो फाल्गुनी देवी नाम की लड़की के प्रेम में आ गया। और इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, मतलब देखते ही उसको प्यार हो गया। बाद में उसको मालूम पड़ा कि ये तो यही लड़की है जिसके साथ उसकी बचपन में से मुझे तो मेरी मंजिल मिल गई। पर ही वॉज जॉबलेस, तो वो लड़की वाले उसको साथ शादी कराने के लिए उसको, लड़की को भेजने, ससुराल भेजने तैयार नहीं थे। तो ये इसका प्यार सच्चा था, दोनों भाग गए, दोनों ने शादी की। थोड़े टाइम के बाद बेटा भी हुआ। फिर वो प्रेग्नेंट हुई। अभी वो गांव में ऐसी सिचुएशन थी कि गांव में बहुत बड़ा माउंटेन था बीच में, वो क्रॉस करके उनको दूसरी ओर जाना पड़ता था। अभी ये दशरथ मांझी खेतों में काम करने लगा गुजरान चलाने के लिए। तो उसकी वाइफ रोज माउंटेन क्रॉस करके उसको खाना देने जाती थी। अभी एक बार वो प्रेग्नेंट थी, दोपहर का टाइम था, स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन में माउंटेन क्रॉस करने गई और गिर पड़ी, पाँव फिसल गया। तो गांव वालों ने जाके दशरथ मांझी को बताया, तेरी वाइफ तो गिर गई। और तो वो लेके हॉस्पिटल गया, वाइफ मर गई, बच्चा तो डिलीवर हो गया। तो इसने ठान ली कि कुछ भी हो जाए, मैं ये माउंटेन को तोड़ के गिराऊंगा, जिसके ईगो तो तोड़ूंगा। उसने मेरी वाइफ की जान ली। तो उसके अंदर वो जुनून पैदा हुआ और वो हैमर और चीजल लेके पहुंच गया, माउंटेन तोड़ने लगा। ये प्रोसेस 22 साल तक चला। बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, हम इतना डिटेल में ना जाए। बीच में ड्रॉट जैसी सिचुएशन भी आई, सारे गांव वाले गांव छोड़ के भाग गए, ये नहीं गया, ये लगा रहा माउंटेन तोड़ने में। और फाइनली रास्ता बना के छोड़ा। तो टोटल कहने, आज भी लोग उसको माउंटेन मैन के रूप में याद करते हैं। और आप सोचो कि उसके सामने वो पहाड़ पहाड़ नहीं था, सिर्फ मिट्टी पत्थर का ढेर था। उसने डिसाइड कर लिया कि मैं उसको तोड़ूंगा। तो कितनी भी सिचुएशन टफ क्यों ना हो, अगर आपका गोल क्लियर है कि मुझे ये अचीव करना ही है, तो रास्ता आप ढूंढ, उस पे चलते चलते आप रास्ता ढूंढ ही लेते हो। पर आपका लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए। अभी जैसे हम मुंबई से अहमदाबाद जाना चाहते हैं, तो जीपीएस सिस्टम ऑन करके हम जानते हैं कौन सा हाईवे पकड़ना, कहाँ टर्न करना कि हम अहमदाबाद पहुंच सके। ऐसे हमारा लक्ष्य जब क्लियर होता है, बीच में कितने सारे पत्थर रोड़े आए, हम उसको क्रॉस करके जब लक्ष्य की ओर जाते हैं, तो हमारी लाइफ स्टोरी दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है। जैसे बहुत बार जीवन में, हर एक के जीवन में अप एंड डाउन आता है, कोई कितना भी बोर्न विथ सिल्वर स्पून क्यों ना हो, मेंटल अप एंड डाउन तो आता ही आता है। क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। उस टाइम पे आप कभी कोई ऐसी घटना को याद करते हो, या किसी की बायोपिक आपने पढ़ी है, तो आपको एक फोर्स आता है। जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसी मोमेंट याद करो कि जो मोमेंट पे आपने कुछ अचीव किया है। आप उस मोमेंट को फिर से महसूस करो, तो आपके अंदर वो विक्टोरियस की फीलिंग जागृत होगी। तो आप उससे डिप्रेशन को ओवरकम कर पाओगे। तो टोटल मिला के ये है कि आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को उस पे चलने की प्रेरणा मिले। जैसे आपके संग में रहने से अगर सामने वाले को प्रसन्नता मिलती है, आपके संग में रहने से उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है, तो आपकी लाइफ उसके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनती है। उसके लिए आपको स्वयं को इतना हाईएस्ट पॉजिटिव बनना पड़ता है। आपकी ऑरा इतनी प्योरीफाई होनी चाहिए कि आपकी ऑरा उसको इंस्पायर करे कि वो आगे बढ़े।
जैसे रमन महर्षि तो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे, जब उन्होंने आध्यात्मिक प्राप्ति कर ली वो तो अरुणाचल प्रदेश में वो एक गुफा में रहते थे और ज्यादा करके मौन रहते थे, पर उनके संग में रहने वाले व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता था और इतना सुकून मिलता था कि लोग शांति से खाली सिर्फ उनके संग में रहने की कोशिश करते थे। कुछ आवाज आ रही है। म्यूट करूं क्या? हाँ हाँ, बहुत आवाज आ रही है। म्यूट कर देती हूँ गुरु माँ। हाँ म्यूट कर दिया। हाँ, तो ये होता है कि जब आप अपने लक्ष्य के प्रति कंटिन्यूअस अग्रसर रहते हो और पॉजिटिविटी के साथ रहते हो कि लाइफ में कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आए, आप पॉजिटिव रहो तो आपकी लाइफ दूसरे के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनती है। इसीलिए टाइम टू टाइम कुदरत ह्यूमन फॉर्म में डिवाइन पावर को नीचे भेजती है। अभी देखो राम की लाइफ में भी कितनी प्रॉब्लम्स आई, उनको भी ओवरकम करना पड़ा। कृष्ण को भी ह्यूमन फॉर्म में आके युद्ध भी लड़ना पड़ा और बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड दिखाना पड़ा। तो ठीक उसी तरह व्हाई दे कम ऑन अर्थ टू लिव दिस लाइफ टू बिकम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर्स टू फॉलो, देन ओनली यू कैन रीच टू द ट्रुथ। इसीलिए एब्सोल्यूट ट्रुथ तक पहुंचने के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है। आप उसके बिना कभी वहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जैसे सोना तपता नहीं है तो गहना बनता नहीं है, ठीक उसी तरह बिना तपस्या किए कभी कोई प्राप्ति नहीं मिलती। अभी आज ही कोई मेरे से डिस्कस कर रहा था कि मैं जब पढ़ रही थी थोड़े टाइम पहले, थोड़े दिन पहले, कोई किताब में लिखा है कि आत्मा के प्रति रुचि होनी चाहिए और वो रुचि पैदा करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो मैंने कहा आत्मा के प्रति रुचि आना या आत्मा का अर्थ हुआ स्टडी ऑफ सेल्फ। तो आप स्वयं को पहचानने की कोशिश करो और स्वयं के इनर सेल्फ तक जाने की कोशिश करो। उसी को अध्यात्म बोलती है और उसी को, उसके लिए तपस्या तो चाहिए ना। बिना तपस्या कैसे कुछ मिलेगा? जब पैसे कमाने के लिए इतना ग्रॉस वर्ल्ड में थोड़ी बैंक बैलेंस बनाने के लिए आपको इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो आप बिना तपस्या किए कैसे एब्सोल्यूट ट्रुथ तक पहुंच जाओगे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और उसके लिए कड़ी तपस्या चाहिए, और वो कड़ी तपस्या करने के बाद ही जो आपका रूप निखर के आता है वो दूसरों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है। क्लियर? यू वांट टू से एनीथिंग?